कहानी का नाम यू की 3 बार अपने घर के सामने से गुजरना। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्राचीन चीनी कथा की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी अपने परिवार और निजी सुख को छोड़कर समाज की भलाई के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म होता है। ये कहानी है यू की 3 बार अपने घर के सामने से गुजरना। ये कहानी हमें न केवल प्राचीन चीन के महानायक यू के बारे में बताती है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है कि सार्वजनिक कर्तव्य निजी आराम से पहले आता है। कहानी का परिचय और पृष्ठभूमि। सबसे पहले, यू कौन थे? यू महान चीनी मिथक में एक वीर और पवित्र पात्र है जिन्हें बाढ़ नियंत्रण के लिए जाना जाता है। वे चीन की प्राचीन सभ्यता के महान नायक थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को बाढ़ से लड़ने और लोगों की जान बचाने में लगा दिया। चीन के कई हिस्सों में बाढ़ एक भयंकर प्राकृतिक आपदा थी जो हर साल हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करती थी। यू की कहानी हमें बताती है कि किस तरह उन्होंने अपने परिवार और घर को छोड़कर लोगों के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। कथा की शुरुआत, एक नायक जो घर से परे सोचता है। जब बड़ी बाढ़ आई, तब यू ने अपने छोटे से गांव और घर को छोड़कर पूरे क्षेत्र को बचाने का काम शुरू किया। बाढ़ को रोकना इतना आसान नहीं था। इसे सालों की मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत थी। यू ने बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए नदियों के मार्ग बदले, बांध बनाए और नई नीतियां लागू की। इस काम में उन्हें कई साल अपने घर से दूर बिताने पड़े। संघर्ष, परिवार की याद और कर्तव्य का टकराव। यू की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनके परिवार ने उन्हें घर बुलाया। परिवार से दूर रहना किसी भी इंसान के लिए कठिन होता है, खासकर जब आपके बच्चे, माता-पिता या पत्नी आपकी याद कर रहे हों। लेकिन यू ने अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने 3 बार अपने घर के सामने से गुजरना, लेकिन अंदर कदम नहीं रखना चुना। 3 बार वे अपने घर के दरवाजे के सामने से गुजर गए, लेकिन परिवार के सुख को छोड़कर समाज की भलाई को प्राथमिकता दी। कहानी का ट्विस्ट, घर के अंदर न जाना। यहां कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। यू ने कभी भी अपने घर के अंदर कदम नहीं रखा जब तक कि बाढ़ का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। 3 बार अपने घर के दरवाजे को पास से गुजरना, लेकिन अंदर न जाना, ये एक बहुत बड़ा त्याग था। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने निजी आराम और परिवार की खुशी के बजाय अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। ये उनके अटूट संकल्प और साहस को दर्शाता है। नैतिक शिक्षा, सार्वजनिक कर्तव्य निजी सुख से ऊपर। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब समाज की भलाई की बात आती है तो हमें अपने निजी सुख और परिवार की इच्छा से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। यद्यपि परिवार हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन कभी-कभी देश, समाज और लोगों की भलाई के लिए हमें बड़ा कदम उठाना पड़ता है। यू की कहानी हमें यह भी बताती है कि असली नायक वही होता है जो अपने निजी सुख को त्याग कर समाज की सेवा करता है। व्यावहारिक उदाहरण और सीख। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो यू की तरह समाज के लिए काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर जो महामारी के समय घर से दूर रहकर मरीजों की सेवा करते हैं, अग्निशामक जो आग बुझाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं, और शिक्षक जो बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इनके कार्य में यू की कहानी की झलक मिलती है। अपने कर्तव्य को निजी आराम से ऊपर रखना। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने परिवार और निजी इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़कर समाज के लिए काम करना पड़ता है। यू की कहानी हमें याद दिलाती है कि ये त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो समाज में स्थिरता आती है और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और खुशहाल रहती है। अंत में तो दोस्तों, यू की 3 बार अपने घर के सामने से गुजरना सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि असली नायक वही होता है जो अपने निजी सुखों को छोड़कर समाज की भलाई के लिए समर्पित हो।
यू की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और जब जरूरत हो तो अपने आराम और परिवार की खुशी को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। यही है इस महान कथा की सार्थकता, सामाजिक कर्तव्य, निजी सुख से ऊपर। धन्यवाद।